नमस्कार व्यूअर्स, अन अकेडमी आईएएस बीपीएससी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड रिसेशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। यहां से आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। बट ये रिसेशन होता क्या है? आप सभी को बहुत सारी चीजों के ऊपर कंफ्यूजन है और इकोनॉमी को लेके खासकर, लेकिन उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेशन आखिरकार होता क्या है। बिकॉज कभी कभार आप कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ इसको रिलेट करते हो। फॉर एग्जांपल स्लो डाउन हो गया, या आपने एक नाम सुना होगा टेक्निकल रिसेशन है। तो ये सब चीजें होती क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डज वी मीन बाय रिसेशन, तो इसको आज हम लोग समझेंगे काफी आसान तरीके से। और क्यों मैं इस रिसेशन के ऊपर बात करने जा रहा हूं, बिकॉज इस समय आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सपना अमेरिका के इकोनॉमी के बारे में दिखलाए थे, अब एक तरीके से वो दूसरे दिशा में जा रहा है। इनफैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी काफी बुरे स्थिति से गुजर रही है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। आप देखिए, जो डो जोन्स है, जो सेंसेक्स के इक्विवेलेंट अमेरिका का सेंसेक्स इंडेक्स है, वो 900 पॉइंट से एकाएक गिर गया। एंड सिमिलरली नास्डैक भी अभी तक का वर्स्ट डे देखा है। तो यूएस के स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्ट किए हुए थे, वो सब पैसा लेके निकाल रहे हैं, बिकॉज उनका मानना है कि यूएस इकोनॉमी जल्द ही रिसेशन में जाने वाली है। अगर हम बात करें, रिसेंटली कंडक्टेड सीएनएन का सर्वे हुआ, और सीएनएन के सर्वे में यह भी पाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन को लेकर, इन सब चीजों को लेकर तो बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जिसके लिए उन्होंने लोग, जो जनता है अमेरिका की, उन्होंने ट्रंप को चुना था, वो था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। बिकॉज पिछले 2 साल से अमेरिका के जो आम नागरिक हैं, वो इन्फ्लेशन, महंगाई से जूझ रहे हैं, और इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो सबसाइड होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे सीएनएन के सर्वे के हिसाब से, तो जो लास्ट सवाल है आपका कि क्या डोनाल्ड ट्रंप चीजों के दाम कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें केवल 11% लोग का यह मानना है कि यस, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब वूपिंग 62% पीपल थिंक्स दैट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट डूइंग एनफ। और ये सही बात भी है, जिस तरीके से टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो एनीवेज अमेरिका को झटका लगने वाला है। बिकॉज अगर आप किसी कंट्री पे टैरिफ लगाइएगा, तो वो कंट्री भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएगा, तो आपके लिए भी चीजें महंगा ऑब्वियसली होने वाला है। और इसी का नतीजा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आज उनके पेपर में छपा है कि यूएस इन्फ्लेशन जो है, वो फरवरी के महीने में, विच इज लास्ट मंथ, स्टबॉर्नली हाई होने वाला है। मतलब इट इज गोइंग टू ब्रीच इट्स लिमिट, और उनका लिमिट जो है इन्फ्लेशन का, वो 2% है। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि इन्फ्लेशन इस टारगेट से कई गुना ज्यादा होने वाला है। तो इसी के बाद अमेरिका के जितने भी लोग ऐसे थे जो ऑप्टिमिस्टिक थे कि यूएस is going to see a bright future under the administration of Trump, but that is not realizing at the ground reality. The people are nervous, the people are anxious, and also the investors, they are trying to pull away their money from the US economy. तो आज यही बात करेंगे कि आखिरकार रिसेशन होता क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अमेरिका की जाने की बनते हुए समझ में आ रही है। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अन अकेडमी आईएएस आपके लिए कुछ फ्री पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये तीनों के पीडीएफ अब आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे दिए जाएंगे। उसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे किसी भी ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं हम लोग एक चार्ट से। देखिए, इंडिया का ये जीडीपी ग्रोथ रेट है कि हमारा जीडीपी कितने से ग्रो किया। अगर हम 2018-19 की बात करें, तो हमारा जीडीपी जो है, वो लगभग मान लीजिए आपका 7% से ग्रो किया। मैं लगभग कह रहा हूं। 2019-20 से मान लीजिए हमारा जो है जीडीपी, आप देख सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ। लेकिन 2020-21 आपको पता है, ये कोई नॉर्मल ईयर नहीं था। इसी साल कोविड आया था, और कोविड की वजह से देखिए जो हमारा ग्रोथ रेट है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं। ग्रोथ रेट का मतलब, अगर आपकी जीडीपी 100 रुपए इस साल है, तो अगर अगले साल ये 105 रुपए हो जाती है, विच मीन्स आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% से हुआ। तो 2018-19 में आप देखिए कि हमारा जीडीपी 7% से ग्रो किया। उसके बाद ये थोड़ा सा घट गया, हमारा जीडीपी लगभग मान लीजिए 6% से ग्रो किया। लेकिन 2020-21 में कोविड का जो साल था, उस साल तो काफी खास था। इनफैक्ट हमारा जीडीपी बढ़ा नहीं, इनफैक्ट हमारा जीडीपी देख रहे नेगेटिव जोन में चला गया। मतलब अगर जीडीपी 105 था, तो वो घटकर
1991 हो गया, तो उस समय तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ। फिर उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन्स खत्म हुए, मेरी इकोनॉमी रिकवर की, और उसके बाद अभी भी मेरी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो ये फेज जो आप देख सकते हैं, ये आपका ऊपर है, मतलब आपकी जीडीपी ग्रो की है। इसके नीचे हम जीरो के नीचे चल जाते हैं, तो ये काफी एक्सेप्शनल सिचुएशन है। इंडिया में अभी तक पूरे इतिहास में केवल 5 बार ऐसा हुआ है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव जोन में गई है। लास्ट टाइम आपका पैंडेमिक में हुआ है। तो जब हमारी जीडीपी की जो फेज नेगेटिव में चल जाती है, इसी फेज को हम कभी कभार आसान भाषा में कह देते हैं रिसेशन, कि भैया रिसेशन आ गया। और अगर स्लो डाउन की बात करें, तो स्लो डाउन का मतलब आप देखिए, ये वाला फेज जो है वो हमारा स्लो डाउन है। तो स्लो डाउन और रिसेशन में अंतर क्या, आप इसको ऐसा समझिए कि अगर 2018-19 और 2019-20 की बात करें, क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव थी? यस। इस समय जीडीपी ग्रोथ रेट मान लीजिए हमारी 7% थी। इस समय जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 6% थी। मतलब हमारी जीडीपी 100 रुपए से बढ़ के 107 रुपए हुई, 107 से बढ़ के 113 रुपए हुई। मतलब इस बार जीडीपी हमारी 7 से बढ़ी, इस बार जीडीपी हमारी 6 से बढ़ी। मतलब हमारी जीडीपी तो बढ़ ही रही है, लेकिन क्या बढ़ने का जो रेट है वो कम हो रहा है? यस। इसको हम स्लो डाउन कहते हैं, इसको हम स्लो डाउन कहते हैं। तो स्लो डाउन का मतलब जब हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है, नो डाउट, बट जो उसका बढ़ने का रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, इसको हम स्लो डाउन कहते हैं। और रिसेशन कभी कभार हम आसान भाषा में कह देते हैं जब हमारी इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रही है। इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी 113 से 111 हो गई, मतलब -2 से घट गई, इसको हम कहते हैं रिसेशन। बट यहीं पे ये बात खत्म नहीं होती है। अभी आपको बस मोटा मोटी समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन स्लो डाउन एंड रिसेशन। तो स्लो डाउन मींस इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बट इट इज ग्रोइंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। रिसेशन सिंपली मींस योर इकोनॉमी हैज एंटर्ड इनटू अ नेगेटिव जोन, मतलब आपकी जीडीपी बढ़ ही नहीं रही है, इनफैक्ट घट रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि रिसेशन के ऊपर कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। बिकॉज रिसेशन का मतलब काफी एक खराब चीज हो गई। जैसे आपको मान लीजिए फीवर आ गया, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आज आपकी एनर्जी काफी अच्छी थी, अगले दिन आपकी एनर्जी काफी कम थी, बट आपकी तबियत ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, आपको मान लीजिए फीवर आ गया, एक दिन फीवर आ गया। क्या आपको एक दिन फीवर आता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं? नहीं, आपको लगता है कि यार आज आई है कल चली जाएगी, राइट। जब वो फीवर 5 दिन तक रहती है तब आपको लगता है कि कुछ समस्या है, मुझे डॉक्टर के पास कुछ जाके चेकअप करवाना चाहिए। तो इसलिए रिसेशन का मतलब इकोनॉमी की हालत काफी खराब है। तो क्या एक साल अगर इकोनॉमी नेगेटिव जोन में चला जाए तो क्या मैं मान लूं कि मेरी इकोनॉमी की हालत खराब है, या मैं 2 साल तक वेट करूं कि आज इस साल अगर नेगेटिव है, अगर अगले साल भी नेगेटिव आती है तो मैं मानूंगा कि यस इकोनॉमी रिसेशन में है? इसलिए रिसेशन का मतलब इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब है। किस हद तक इकोनॉमी गिरेगी कि मैं कहूं मेरी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए, इसके ऊपर कोई दुनिया में यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। हो सकता है कोई कंट्री कहे कि मेरी इकोनॉमी 3 साल तक अगर लगातार नेगेटिव जोन में रहेगी तो मैं कहूंगा कि यस मेरी इकोनॉमी में रिसेशन आ चुका। कोई कह सकता है कि नहीं भैया, एक ही बार आ जाए, एक ही साल आ जाए तो मैं कह दूंगा कि मेरी इकोनॉमी रिसेशन में आ जाए। तो रिसेशन कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। इसलिए जब आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि रिसेशन मींस डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट, नो, रिसेशन डज नॉट मीन डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट। डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट तो यहां भी हुआ है। ग्रोथ रेट नेगेटिव होना, डिक्रीज करना और नेगेटिव होना, ये दोनों में अंतर है। तो आप इसलिए समझ लीजिए स्लो डाउन अलग चीज है, रिसेशन अलग चीज है। रिसेशन के ऊपर याद रखिएगा कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। कब तक इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट करे, कब तक इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट करे कि आई शुड डिक्लेयर माई इकोनॉमी इन रिसेशन, इसके ऊपर कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक चीज का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और बहुत सारे कंट्री इस चीज को फॉलो करते हैं, टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन का मतलब सपोज आपकी तबियत खराब हुई, आपको आज फीवर आया, अगर आपकी मान लीजिए फीवर 3 दिन रहेगा, मतलब यस आपको रियली तबियत खराब हो चुका है। वैसे ही टेक्निकल रिसेशन का मतलब कि रिसेशन ऑफिशियली आने वाला है। तो जब भी आपकी इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ रेट हो, नेगेटिव ग्रोथ रेट हो फॉर 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स, अगर 2 क्वार्टर तक लगातार आपकी इकोनॉमी नेगेटिव से ग्रो करेगी, तब उसको हम टेक्निकल रिसेशन मान लेंगे। मतलब अगर इकोनॉमी 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रो की है, मतलब इकोनॉमी में आने वाले समय में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए टेक्निकल रिसेशन जो है वो एज सच रिसेशन नहीं है, इट इज अ वार्निंग
कि आपकी इकोनॉमी फ्यूचर में रिसेशन में जा सकती है। तो भारत में 2020 में यही हुआ था कि भारत टेक्निकल रिसेशन में गया था। तो आपको मैंने 3 वर्ड बताया। स्लो डाउन का मतलब आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आपकी इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, बट उसके इंक्रीज करने का जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब 7% से इकोनॉमी ग्रो की, उसके बाद 6% से ग्रो की। तो इकोनॉमी तो बढ़ रही है बट वो बढ़ने का रेट घट रहा है। रिसेशन का मतलब माइनस, ये 6% है, अब ये नेगेटिव जोन में चली गई। अगले साल मान लीजिए मेरी इकोनॉमी -2% से ग्रो की। लेकिन रिसेशन का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, जनरली हम इसको आम भाषा में रिसेशन कह देते हैं। बट रिसेशन का मतलब कब तक मेरी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट से करेगी, 2 साल करे, 3 साल करे, 5 साल करे, कि मैं इकोनॉमी को मान लूं कि इकोनॉमी हालत खराब है, उसको मैं रिसेशन कहता हूं। टेक्निकल रिसेशन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अगर इकोनॉमी 2 क्वार्टर में, आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, हर एक क्वार्टर ऑब्वियसली आप समझ लीजिए 3-3 महीने का होता है, तभी 12 महीने हुए। तो अगर 6 महीने तक, मतलब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर आपकी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट पे जा रही है, तब मैं कह सकता हूं वो टेक्निकल रिसेशन आ गया। अगर इंडिया की बात करें तो ये देखिए इंडिया की टोटल ग्रोथ रेट की टेरिटरी है। अगर आप यहां पे देखें कोविड के पहले, तो हमेशा आपकी इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिव रही थी। यहां तक आप देखिए कभी कोई नेगेटिव हुई नहीं, हमेशा पॉजिटिव हुई। लेकिन अगर आप कोविड के पहले देखेंगे तो आपकी इकोनॉमी पहले 8.3 पे ग्रो की, फिर 6.8 पे आई, फिर 6.5 पे आई, फिर 3.9 पे आई, फिर -5.9। तो ये वाला जो फेज आप देखिए कि इकोनॉमी तो पॉजिटिव में है, बट आपकी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो घट रहा है, नेगेटिव नहीं हुआ है, घट रहा है। इसको हम कह देंगे स्लो डाउन। यहां पे देखिए आपकी नेगेटिव में चली गई, इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं रिसेशन। राइट, कि हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव में हो गई। अगर मैं रीसेंट टाइम्स की बात देखूं, 2023-24, 2024-25 में, 2023-24 में मेरी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 9.2% भी थी, 2024-25 में 6.5% थी। मतलब अगेन मेरी जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, पॉजिटिव में है, बट जो बढ़ने का रेट है वो घट रहा है, विच मीन्स अभी भी हम स्लो डाउन में है। इसलिए आप कभी कभार पेपर पढ़ोगे, इंडियाज इकोनॉमी सफरिंग फ्रॉम स्लो डाउन, इट इज नॉट रिसेशन। बट अमेरिका की इकोनॉमी प्रोबेबली रिसेशनरी फेज में जा सकती है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए भी बन सकता है, बिकॉज भारत की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपकी कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालें, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे, लाइक करिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इस तरीके के डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे उस चीज को जरूर बताएं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई होप यू आर गोइंग ग्रेट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।